जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ राजनांदगांव में कुमरदा और जसपुर में बाग बहार के लिए अधिसूचना प्रकाशित। छत्तीसगढ़ के 2 नई तहसीलों की अधिसूचना हुई प्रकाशित। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 नई तहसीलों के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। राजस्व विभाग ने राजनांदगांव के कुमरदा और जसपुर जिले के बाग बहार को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों तहसीलों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भी हो चुका है। राजनांदगांव की छुरिया तहसील का विभाजन किया जाना है। इससे एक नई तहसील बनेगी जिसका मुख्यालय कुमरदा में होगा। इसमें कुल 99 गांव आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में अभी 6 तहसीलें जिसमें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर हैं। इस तरह कुमरदा जिले की 7वीं तहसील होगी और ऐसे में विभाग ने इस विभाजन की वजह को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण बताया है। जसपुर जिले में भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए नई तहसील का प्रस्ताव दिया गया है। ये नई तहसील पत्थलगांव तहसील का विभाजन करके बनाई जाएगी जिसमें 52 गांव आ रहे हैं और इसका मुख्यालय बाग बहार होगा जो अभी वर्तमान में उप तहसील है। छत्तीसगढ़ में शूट होने वाली है आपातकाल पर वेब सीरीज। सुधीर मिश्रा करेंगे डायरेक्ट, जबकि 70 के दशक की दिल्ली बनेंगे रायगढ़ और रायपुर जैसे शहर। लोकेशंस इसके लिए तय हो गए हैं। दरअसल जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक और बड़े बैनर की वेब सीरीज शूटिंग होने जा रही है। मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा इसे डायरेक्ट करेंगे। ये वेब सीरीज आपातकालीन पर बेस्ड होगी। सूत्रों के अनुसार इस वेब सीरीज में आपातकाल के वक्त घटी असल घटनाओं को छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव द्विवेदी के मुताबिक इस वेब सीरीज का एक बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा। इसके लिए प्रोडक्शन हाउस की टीम ने प्रदेश के कुछ शहरों में लोकेशंस की तलाश कर ली है। टीम ने लोकेशंस को तय किया है और मार्च महीने में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। मुंबई से क्रू भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। अभनपुर बनने वाला है नगर पालिका। मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां पर भाजपाइयों का हुआ हंगामा, मुख्यमंत्री के काफिले के सामने कूदने का प्रयास किया गया जिसको गिरफ्तार भी किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर आसमान में था और जमीन पर बवाल हो रहा था। मामला अभनपुर इलाके का है और जैसे ही मुख्यमंत्री का चॉपर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया, पहले वहां से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री के काफिले के करीब जाकर गाड़ी के सामने कूदने का प्रयास किया गया। हाथों में काले कपड़े लेकर के नारेबाजी करते रहे। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तामा सिवनी एवं खोरपा में आयोजित किया गया था। यहां प्रधानमंत्री आवास, बेरोजगारी भत्ता समेत शराबबंदी और प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था समेत कर्मचारियों के नियमितीकरण, खराब सड़कों के एवं क्षेत्र के जनहित के मुद्दे को भाजपा के नेताओं ने हंगामा कर दिया। बवाल बढ़ने की वजह से पुलिस ने भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश चंद्राकर, श्रोणिक जैन, साथ ही राजा राय समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आखिरी और चौथी किस्त का भुगतान 31 मार्च को होने वाला है, जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दी। दरअसल बीते दिन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तामा सिवनी एवं खोरपा में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किस्त का भुगतान 31 मार्च करने की घोषणा की जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने ग्राम खोरपा में उप तहसील कार्यालय एवं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही ग्राम सारखी में जिला सहकारी बैंक शाखा, ग्राम सलोनी से कोलर तक नई सड़क निर्माण समेत नगर पंचायत अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने, साथ ही अभनपुर को 30 बिस्तर का अस्पताल क्षमता के 50 बिस्तर, इसके अलावा ग्राम बेंद्री में एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने समेत विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रकार की घोषणा की है। सड़क पर उतरे शिक्षक संघ। नवा रायपुर में कड़कती धूप में पीने के पानी को तरसे हजारों गुरुजी। रैली निकाल करके रोकी तो यहां पर पुलिस ने रोक दिया, तो जिसकी वजह से बवाल भी हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन प्रदेश भर से हजारों सहायक शिक्षक पहुंचे। ये सभी नवा रायपुर के माना इलाके में आंदोलन कर रहे हैं। तूता में बनाए गए आंदोलन स्थल की व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन से शिक्षकों को रोके जाने की वजह से काफी बवाल हुआ। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले ये शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
हैं। पिछले लंबे वक्त से इनके वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। पद के अनुरूप वेतन न मिल पाने की वजह से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीती रात से ही अलग अलग जिलों से शिक्षक बसों में सवार होकर रायपुर पहुंचते। ऐसे में बीच रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें बहुत से प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस वजह से शिक्षकों में भारी गुस्सा था। जैसे जैसे जब नवा रायपुर के आंदोलन स्थल तक पहुंचे तो वहां मौजूद अव्यवस्थाओं ने इनके हालात बिगाड़ दिए। नदी, हाईवे और रेलवे ट्रैक से होते हुए हाथियों का दल अब अपने ठौर ठिकाने तक पहुंच चुका है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाथियों के झुंड को शहरी इलाके से जंगल की ओर डाइवर्ट करने के लिए वन विभाग ने रात भर अभियान चलाया। इसके लिए कोरबा और चांपा रूट में वाहनों के परिचालन को 1 घंटे तक के लिए रोक दिया था। यहाँ तक कि रेलवे लाइन को भी कुछ देर के लिए रोकने की तैयारी कर ली गई थी, हालांकि वो हालात नहीं पहुंचे। आखिरकार तड़के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हाथियों का झुंड गोढ़ी के जंगल होते हुए भैंसमा जंगल जा पहुंचा। दरअसल मंगला मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सोनपुरी तक झुंड पहुंचने कर कई वजह से अब वन विभाग की चिंताएं सता रही थी। पहला ये थी कि झुंड जंगल से निकल करके सर्वमंगला मंदिर की ओर ना चला जाए, और दूसरा चिंता ये था कि हसदेव नदी पार करके हाथियों का झुंड भिलाई खुर्द या फिर मानिकपुर खदान की ओर जा सकता था। ऐसे में वन विभाग ने बड़ी संजीदगी से अभियान चलाया। बेटियों और पत्नी की तलवार से हत्या करने के बाद ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। बड़ी बेटी की लव मैरिज की परिवार ने पनाह दी तो भड़के पिता ने पूरी तरीके से ताबड़तोड़ हमला करके इनकी जान ले ली। भिलाई में शनिवार तड़के 3 बेटियों और पत्नी पर तलवार चलाने के मामले में ऑनर किलिंग का कारण सामने आया है। इस हमले में एक बेटी की मौत हो गई है और 2 बेटियां व मां गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी ने लव मैरिज करने के बाद अपनी बड़ी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन उसकी पत्नी और 2 अन्य बेटियों ने घर में रख लिया था। इससे नाराज पिता ने सभी पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और पूरी कहानी भी बताई। मामला केएलसी कुर्सीपार निवासी अमरदेव राय ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर सोते हुए तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया था। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ में नेताओं की हत्या से अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दाव याद रखें, एक एक का हिसाब होगा। भूपेश बघेल बोले कि नार्को टेस्ट करा ले। दरअसल बस्तर में नक्सलियों ने जो है एक बार फिर से भाजपा नेता की हत्या की है। लगातार हो रही इन हत्याओं से प्रदेश में माहौल गर्म हो रहा है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन कहा कि दाव भूपेश बघेल याद रखे कि हर एक हत्या का हिसाब होगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के समय इस तरह की हत्याओं पर वे कहते थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज वैसे ही मामले में राजनीति देखने लगे हैं। झीरम कांड में डॉक्टर रमन सिंह को नार्को टेस्ट के लिए आगे आना चाहिए, ये बातें भूपेश बघेल ने कही। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। बाइक में सवार होकर के मेला देखने जा रहे थे सभी पूरा परिवार। मेटाडोर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक बेटी पूरी तरीके से घायल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पति पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई है। वही एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार परिवार के सदस्य बेलपान मेला जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मेटाडोर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मेटाडोर की चपेट में आ गए। हादसा जो है सकरी थाना क्षेत्र में हुआ है। बाइक सवार चारों सदस्य उसलापुर ओवरब्रिज से निकले थे और उसी समय पीछे से आ रही मेटाडोर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद मेटाडोर बाइक को घसीटते हुए ले गया। इस प्रकार के हादसे 2 बाइक आमने सामने में टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रकार के ही हादसे अंबिकापुर बनारस मार्ग पर लेदो नदी के पास हुआ था, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। महिला और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जो है गंभीर रूप से एक महिला घायल हुई है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का था, जहां पर इस प्रकार की भी घटना सामने आई है। कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन 13 मार्च से होने वाला है। इस बार 8188 परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। फिलहाल खबर दुर्ग यूनिवर्सिटी को लेकर है, जहां पर वार्षिक परीक्षा के तिथि की घोषणा कर दी गई है। जिले भर के कॉलेजों में नियमित और अनियमित विद्यार्थी 13 मार्च से लेकर 11 मई तक वार्षिक परीक्षा दिलाएंगे। टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है और अब विद्यार्थियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लीड कॉलेज के मुताबिक इस साल कॉलेज के परीक्षार्थी घटे हैं। कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी और ऐसे में सभी संकाय मिलाकर लीड कॉलेज में कुल 10,161 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाया था और इस वर्ष ये संख्या घटकर 8,188 पर जा पहुंची है।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की बैठक में अहम फैसले हुए हैं, जिसमें रिक्त पदों पर भर्ती होगी। लोकल स्तर पर सस्ती दवाओं की खरीदी का निर्णय भी हुआ है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की एक अहम बैठक बीते दिन हुई। इस बैठक में कॉरपोरेशन के आगामी कामकाज पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य में दवाओं और कंज्यूमेबल सामग्री की आसानी से उपलब्धता पर बातचीत की गई। तय किया गया कि कम मूल्य पर दवाओं और किट को स्थानीय स्तर पर खरीदा जाएगा। बैठक में निगम के स्वीकृत सेटअप में नए पदों को शामिल करने और रिक्त पदों को भर्ती किए जाने के संबंध में फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद में भवन निर्माण के प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला किया गया। भिलाई में पहली बार नगर निगम के सभी 70 वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट बनने वाला है। निगम पहली बार बिना किसी भेदभाव के सारे वार्डों में एक जैसा बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने वाला है। पटरी पार और टाउनशिप दोनों ही स्थान पर यह कोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। युवाओं के लिए ये निगम का बड़ा उपहार होगा। पटरी पार में कई ऐसे जो है यहाँ पर बच्चे हैं या फिर वयस्क हैं जो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो है बैडमिंटन खेलते हैं और आज भी खेलने के नाम पर टाउनशिप में ही जाते हैं। पटरी पार में व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से ये परेशानी लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन अब इसका हल निकल चुका है। 10-10 लाख रुपए की लागत से एक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रवास पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। प्रदेश में 36 पुराण वाचन करने का संकल्प लिया गया है। श्री गणेश पुराण का किया वाचन, निकाली गई है भव्य कलश यात्रा। बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बीते दिन बलौदाबाजार भाटापारा जिला पहुंचे। यहाँ पलारी में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 7 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 पुराण वाचन करने का संकल्प लिया है, जिसका शुभारंभ बलौदाबाजार जिले के सिद्धेश्वर नगरी पलारी से किया जा चुका है। कूरर की घटना तो आपको याद होगी, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। काका गाड़ी धीरे चलाइए, हमें डर लगता है। इस प्रकार की लिखित तख्तियों को लेकर के बच्चे यहाँ जन जागरूकता फैलाने का काम करते अब नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोरब में 9 फरवरी को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई थी और इस हादसे में अभिभावकों और बच्चों को झकझोर दिया है। इसी को लेकर भानुप्रतापपुर के संत चौक पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों ने ड्राइवरों से मामिक अपील की है। बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां थामी रखी हैं। उन्होंने चाचा काका गाड़ी धीरे चलाओ, हमें डर लगता है, स्कूल जाने में जैसे स्लोगन लिखकर रखे थे। तख्ती पर कोरर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले और बच्चों के घायल बच्चों की तस्वीरें भी लगा रखी गई थी। कांग्रेस का नाम ही एक छलावा है। जगदलपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लटकाना भटकाना ही कांग्रेस की नीति है, इसीलिए यही बने हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करी गई। फिर भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेने के बाद लालबाग मैदान में आयोजित आम सभा को इन्होंने संबोधित करने के लिए रवाना हुए। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते के बाद नारायणपुर जो है रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने दिवंगत सागर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। ओम माथुर ने कहा कि जो जीतेगा उसे ही टिकट देंगे। 40% सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा बदलने की चर्चाओं के बीच प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जवाब दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। चुनाव मुहाने पर है और ऐसे में अगर किसी जिले की शिकायत मिलती है तो बदलाव हो सकते हैं। यूपी, गुजरात जैसे 8 प्रदेशों के प्रभारी रहे ओम माथुर छत्तीसगढ़ में भी नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी को लेकर उनका कहना है कि इस बार टिकट बहुत सोच समझ कर ही दिया जाएगा। जो जीतेगा उसे ही चुनाव मैदान पर उतारा जाएगा। वैसे गुजरात और यूपी की तरह यहाँ भी 40% सीटों पर बदलाव होना तय माना जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके।